माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आई होप कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने पिछला जो भी ब्लॉग डाला था क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, उसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और थोड़ा थोड़ा और प्यार को बढ़ाते रहें। मेरी वीडियो को जो है एक दो लोगों को प्लीज़ शेयर किया करिए। तो कुल मिलाकर इतना ही कहेंगे कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो और एक अच्छा सा हमारा और आपका रिलेशंस बन रहा है। तो जिसके लिए थैंक यू सो मच। अभी जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो वही है, सेकेंड पार्ट का है, क्वेश्चन आंसर से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आंसर जैसे कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में दिया था कि क्वेश्चन आंसर से पहले इनसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, ठीक है? हाँ, पहले आप गोली चला लीजिए ना गोली। इनको बस यही रहता है, बस कुछ भी कोई भी सामान होता है ना तो उसका लेके इनको ये बताइए, ये लीगो है, ब्लॉग बनाने वाला है और इससे ही डिश कर रहे। आर्मी में जाना है तो आर्मी का सारा चीज जो है ना वो अभी से ही इनको करना है, ठीक है? इनका ड्रीम है आर्मी में जाने का। तो प्लीज आप लोग आशीर्वाद दीजिए इनको कि आर्मी में जाएं और अच्छे पोजीशंस पे जाएं। तो आप जाइए, आप उस रूम में, मुझे ब्लॉग शूट करना है। चलिए जाइए। आप यहाँ पे साउंड आएगा ना तो फिर वो लोग बोलेंगे कि सब बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही साउंड आ रहा था, प्लीज भी क्लियर करके आवाज, क्योंकि मेरा साउंड भी नहीं जाता है ना बेटा, माइक नहीं है तो इतना दूर। प्लीज आप जाइए अपने रूम में और खेलिए वहां पे, भाई के साथ जाके एंजॉय करिए, ठीक है? तो चलिए, ज्यादा लंबा ब्लॉग को नहीं करना है क्योंकि पिछला वाला बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था और आप लोग का टाइम भी वेस्टेज हो जाता है क्या? ऐसे तो फ्री टाइम में ही देखते होंगे, है कि नहीं? चलिए कोई नहीं। तो इन सारे टॉपिक को रखते हैं साइड और करते हैं जो जिस काम के लिए मैं आई हूँ, ठीक है? तो मैं सोची थी ना, जो फर्स्ट ब्लॉग मैंने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन आंसर का जो डाली थी उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया था और मैं सोची थी कि आगे जो कंटिन्यू है, जो मेरे से रिलेटेड, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, मेरे यहाँ ससुराल से रिलेटेड, उन लोगों का क्वेश्चंस का आंसर दूँ। मेरे यूट्यूब इनकम के बारे में क्वेश्चंस था तो उन सब चीज़ों का क्वेश्चंस का आंसर दूँ। कौन साउंड आ रहा है? आप जाइए यहाँ से। तो उन सब सारे चीज़ों का आंसर दूँ। बट क्या हुआ कि जब मैं ये क्वेश्चन आंसर ब्लॉग डाली ना तो मेरे मायके से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, ठीक है? तो मेरे माइंड में आ रहा है ना कि पहले मैं क्या करती हूँ, इन सारे क्वेश्चंस को फिनिश करती हूँ, मायके वाला रिलेटेड, मायके से रिलेटेड क्वेश्चन ही। उसके बाद फिर इधर आएंगे और इधर क्या है, कितना इनकम है, कितना क्या है, क्या हस्बैंड करते, इन सारे मैटर पे बात करेंगे। और सर्दी भी हो गई है बहुत ज़्यादा। और मैं पहनी हूँ ये प्यारी सी साड़ी जो कि मेरी नानी मुझे दी थी। अच्छी लग रही है। ये कॉटन की साड़ी है बट बहुत प्यारी लगती है मुझे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि उन सभी का क्वेश्चंस का आंसर दे दूँ और ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि 6-7 क्वेश्चंस का ही आंसर दूंगी। ज़्यादा देने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग भी बोर होने लगते हैं। तो ये साड़ी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसमें आंसर कर सकती हूँ, ठीक है? तो सोनाली है कोई, उनका क्वेश्चन है कि आपका ससुराल कहाँ है? आपके पापा डेथ कैसे कर गए? आप कितनी छोटी थी? जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन आंसर ब्लॉग में मैंने बताया था कि जब मैं बहुत छोटी थी जब भी मेरे पापा डेथ कर गए थे। तो मेरा ससुराल कहाँ है ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बट अभी मैं मायके से रिलेटेड क्वेश्चंस का ही आंसर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पापा का डेथ जो है वो आई थिंक 2001 में हुआ था और मेरा 91 का बॉर्न बर्थ है। तो आप सोच लीजिए कि मैं कितनी छोटी थी। 2001 में ही या 2000 में, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कितनी छोटी थी, जब मुझे याद भी नहीं है, बट 2001 या 2 इसी में मेरे पापा की डेथ हुई थी, ठीक है? और मैं कितनी छोटी थी ये आप पता कर सकते हैं। बस वही 7-8 साल की होंगी मैं उस समय, 8-9 साल की, 8 साल की। तो 8 साल की लड़की तो छोटी ही होती है ना, कितनी ज़्यादा छोटी होती है।
तो मैं बहुत छोटी थी उस समय, और मेरे पापा की डेथ तभी हो गई थी। और उसके बाद इनका क्वेश्चन है कि आपके पापा आपकी डेथ कैसे कर गए थे। तो मेरे पापा का डेथ जो है वो होली के दिन हुआ था। होली होता है ना बिहार में, तो ऐसे होली तो हर जगह लोग खेलते हैं, तो वो होली का दिन था। और होली के दिन ही मेरे पापा कहीं से आ रहे थे घूम के, होली वगैरह खेल के, तो वो बाइक से थे और बाइक की एक्सीडेंट हो गई थी, जिस वजह से वो डेथ कर गए थे। पटना उनको लेके जाया गया, सारे लोग लेकर के गए थे उनको पटना, और पटना में ही इलाज के दौरान ही उनका डेथ हो गया था। उसी दिन रात में ही उनका डेथ हो, लगभग शाम का समय था, और शाम के समय ही उनको लेके मतलब पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। और एक्सीडेंट होने के बाद सारे जगह कॉल्स गया, मेरे मामा वामा जो भी, मेरे चाचा भी थे, वो लोग लेकर के, मेरी मम्मी, सारे लोग लेकर के पटना गए उनको। और वहाँ पे कुछ घंटे इलाज वगैरह उनका हुआ। डॉक्टर का कहना था कि अगर 24 घंटे में इनको होश आ गया तो इनको बचा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लगभग 7-8 घंटे में ही उनका डेथ हो गया। और अगर यूँ पूछा जाए ना मुझसे कि क्या आपके अपने पापा का फेस वगैरह ये सब याद है, तो मैं सच बताऊं तो मुझे उतना याद नहीं है कि मेरे पापा कैसे थे। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब मेरे पापा का डेथ हुआ था ना, तो मेरे एक मामा है, मेरे नाना 4 भाई हैं, तो उनका जो सबसे बड़ा वाला बेटा था, जब उनको पता चला कि मैं घर पे अकेली हूँ, कोई नहीं है वहाँ पे, दादी वादी थी, तो वो गए और मेरे घर से मुझे उठा करके मेरे नानी के घर लेकर के आए। और पापा का डेथ हो गया तो रात को ही फिर गाड़ी आई, और सारे लोग, क्योंकि वो ऐसा एक माहौल था, मेरे पापा सच में बहुत अच्छे आदमी थे। उनको सारे लोग बहुत बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, अपने से ज़्यादा दूसरे लोग प्यार करते थे। तो जैसे मेरे पापा का डेथ हुआ था, समझिए तो मेरे नानी के घर में एक सन्नाटा सा छा गया था। घर से ज़्यादा अगल बगल के जो लोग थे वो, तो हालांकि मेरे पापा की जो डेथ बॉडी थी वो मेरे नानी के घर आई थी, लेकिन उस सब, और मैं सोई हुई थी क्योंकि छोटी बच्ची थी, मैं सोई हुई थी, और ऐसा एक माहौल बन गया जो मैं देखी भी नहीं, किसी को इतना याद ही नहीं रहा कि इसको उठा के दिखा दे, तो वहाँ पे मैं देख भी नहीं पाई थी, मैं वहाँ पे देख भी नहीं पाई थी। और उस फिर सुबह हुआ, मॉर्निंग हुआ, तो क्योंकि जब भी किसी के घर में किसी ऐसे यंग एज इंसान के साथ अगर कुछ होता है तो उसके घर में एक अलग ही माहौल होता है। तो फिर वहाँ पे गया तो फिर जो भी था होता है, उसके बाद का जो थी उन सारे चीज़ों को करके फिर मेरे वही जो मेरे मामा लाए थे, जो सबसे बड़े हैं मेरे वो मामा पूरे चारों परिवार में, और उस समय उतनी गाड़ी वाड़ी किए नहीं थी, तो वो मुझे फिर साइकिल से ही बैठा के मुझे लेके गए कि वहाँ पे ये होने से पहले, उनके जाने से पहले मैं देख लूँगी। बट मेरा नसीब ऐसा था कि वहाँ पहुँचने से पहले ही उनको ले जाया गया हुआ था, मैं वहाँ पे भी नहीं देख पाई थी, मैं वहाँ पे भी नहीं देख पाई थी अपने पापा को। सॉरी, क्योंकि ये ऐसा है कि इंसान को रोना आ ही जाएगा, और मैं इन सब टॉपिक पे किसी और से बात करती भी नहीं हूँ कभी। उसके बाद जो भी था वो हुआ, तो मेरे पापा की डेथ कुछ ऐसे हो गई थी। उसके बाद सिया है कोई, सॉरी, आप लोगों ने कल कमेंट में ऐसा कुछ नहीं बताया कि नाम नहीं लेना चाहिए कुछ भी, तो मैं नाम ले रही हूँ यहाँ पे। जिनका पॉसिबल होगा उनका लूँगी, जिनका नहीं पॉसिबल लगेगा नहीं लूँगी। तो सिया है, उन्होंने पूछा है कि आप कितने भाई बहन हो, प्लीज़ बताइए। तो सिया,
मेरा कोई भी भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है मुझे, और बहन भी नहीं है। ना तो मेरा कोई भाई है और ना ही कोई मेरी बहन है। मम्मी पापा के मैं सिंगल ही चाइल्ड हूँ। और ये जो भाई बहन होता है ना, इस चीज का दुख न, एक होता है ना कि इंसान कभी किसी को कहता नहीं है, और मैं एक ऐसी हूँ जो मैं कभी किसी के सामने कुछ कहती नहीं हूँ। लेकिन ये ना, इंसान को ना एक जरूर कुछ होना चाहिए, एक बच्चा ना कभी नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं। भले वो बाद में जाके एक दूसरे का स्ट्रेंथ बने या ना बने, लेकिन जब तक बनेगा, जब तक तो है ना, एक भाई या बहन आपको होनी चाहिए जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर सके। तो मेरे पापा भी नहीं और मेरे भाई बहन भी नहीं, अकेली हूं मैं। नहीं है मेरे पास ना भाई ना बहन, कुछ नहीं। उसके बाद में इनका क्वेश्चन है शोभा, कोई शोभा है जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप अपने मायके क्यों नहीं जाती, आपका कोई ब्लॉग, आप कोई भी ब्लॉग नहीं डालती, आप अपने मायके क्यों नहीं जाती, वहां का कोई भी ब्लॉग नहीं डालती आप, रिश्ता कैसा है आपका आपके मायके से, कोई बात तो नहीं। शोभा, मैं अपने मायके क्यों नहीं जाती, तो आज मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मेरी शादी के 14 साल हो गए। लोगों ने बहुत क्वेश्चंस किया था कि आपकी शादी कितना साल हो गया, तो छोड़िए इन सब चीज़ों को, मैं ये नहीं रखती हूँ। 14 साल मेरे शादी के हो गए, और 14 साल में मैं अपने मायके आज तक कितने बार गई हूँ मैं बता देती हूँ। 1 2, दादी मरी तो 3, भाई का शादी 4, 14 साल में मुश्किल से मैं गई हूँ तो 6 से 7 बार अपने मायके गई हूँ। मैं अपने मायके नहीं जाती। कौन सा मायका, ना वहां पे आपके पापा है, ना आपका कोई भाई है, ना बहन है, तो फिर मायका कैसा, मायका है कोई नहीं है। मायका, जब मायका ही नहीं है तो जाऊंगी कहाँ, नहीं जाती हूँ, मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ। और वहां का कोई ब्लॉग क्यों नहीं डालती, तो जब मैं जाती ही नहीं तो मैं फिर ब्लॉग कैसे डालूं, है कि नहीं। और यूं अगर कहा जाए तो अभी भी मुझे ये मेरा 3रा साल जा रहा है मेरा मायके गए हुए, 3रा साल है ये मेरा चल रहा है, नहीं जाती। रिश्ता कैसा है, तो रिश्ता किससे खराब होगा, जिसका ना कोई भाई है ना बहन है, तो फिर रिश्ता किससे खराब होगा बताइए। रिश्ता नहीं खराब है। हाँ, मायका है, मेरे चाचा है, 2 चाचा है, 2 भाई है, और उन लोगों से मेरा रिश्ता खराब नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो कि आपने जन्म वाली वीडियो देखी थी, उससे पहले मैं एक और वीडियो शेयर की थी, जो मेरे चाचा की लड़की लोग है, मेरी बहन है 2, तो उनके बेटे के जन्म में गए, तो मेरा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और भगवान करे कि वैसे ही रहे, और कभी होगा भी नहीं खराब, क्योंकि ना तो उनको मुझसे कुछ लेना है, ना मुझे उनसे कुछ लेना है, तो रिश्ता खराब ही क्यों होगा, है कि नहीं। तो वही बात है, मेरा रिश्ता जिनसे है उनसे बहुत अच्छा है, और मायके क्यों नहीं जाती तो मैं बता ही दी। और ऐसा नहीं है कि मुझे बुलाया नहीं जाता या फिर कारण और फिर मैं जाऊँ तो वहाँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। मुझे बुलाया जाता है, वो लोग बाहर भी रहते, बाहर में भी उनका घर है, वहाँ पे भी कहा जाता है आने जाने के लिए। लेकिन मेरी एक ऐसा मेंटेलिटी है, कुछ भी आप बता ले, मैं बेमतलब के कहीं नहीं जाती, बिना मतलब मैं कहीं नहीं जाती। मैं ओकेजन पे ही जाती हूँ, जब मुझे बुलाया जाता है जब ही जाती हूँ। ऐसे कोई कह दे कि हाँ आओ जाओ खुला हुआ है घर, तो ऐसे मैं नहीं जाती कहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रोज रोज अगर किसी के यहाँ जाने से, अक्सर जाने से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मैं ज़्यादा कहीं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मैं सीमित रहती हूँ, अपने में ही रहती हूँ। और जब नहीं है तो नहीं है, क्या, जब अपना ही नहीं है तो नहीं है। और जिनसे है रिलेशन उनसे बहुत अच्छे हैं, भाभियाँ भी बहुत अच्छी है, दोनों भाभी बहुत अच्छी है, भाई भी बहुत अच्छे हैं, जो चाचा के लड़के लोग हैं। नहीं फील होता है मिलने के बाद कि अपना नहीं है, लेकिन हाँ एक होता है ना कि अपना अपना ही होता है कि नहीं। अपना आपका मायके है तो आपको जब मन करे चले जाओ। अब जैसे गर्मी की छुट्टी है तो नहीं है मायके, कहाँ लेके जाओ बच्चों को,
बच्चे बोलते हैं कि नानी के घर जाना है, लेकिन कहाँ लेके जाऊंगी नानी के घर? नानी के घर कोई है ही नहीं, तो फिर कैसे लेके जाऊँ? वहाँ भी जाके बच्चे बोर ही होना है, तो किस लिए लेके जाना? नहीं लेके जाती। मुझे लगता है कि आप लोग को जवाब सही से मैं दे पा रही हूँ। आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें मैं कहीं भी कटवट नहीं कर रही हूँ। उसके बाद एक रानी है, उनका क्वेश्चन है, होम टूर करवाइए, आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा और व्यूज भी अच्छे आएंगे। रानी थैंक यू, आप इतना सोचती हैं मेरे बारे में। होम टूर कराऊंगी, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो सही टाइम आने पे मैं होम टूर कराऊंगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आप लोग को होम टूर करवाऊँ, ठीक है? तो जब ये हो जाएगा, और रही बात सब्सक्राइबर और व्यूज की, तो आप लोग प्यार देंगे ना, तो मैं होम टूर नहीं भी करवाऊंगी तो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और व्यूज अच्छे आएंगे, ठीक है ना? ऐसे आप मेरे बारे में इतना सोचिए, जिसके लिए बहुत दिल से आपका धन्यवाद। क्योंकि ऐसा वही सोचता है जो हमसे सच में प्यार करता है। शालिनी है, आप अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाइए जो आपको आपके मायके से मिला है। तो मुझे जो मेरे मायके से मिला है वो ज्वेलरी कलेक्शन कोशिश करूंगी कि दिखा पाऊँ। वैसे दिखा ही पाऊंगी इसका मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, बात करूंगी हस्बैंड से या कुछ भी, अगर वो लोग एग्री हुए तो फिर मुझे जो मेरे मायके से मिला हुआ है वो मैं जरूर दिखाऊंगी। उसके बाद क्वेश्चन है कि आपकी शादी लव मैरिज हुई है या अरेंज? प्लीज रिप्लाई। देखिए, इस मैटर पे बात करते हैं कि मेरी शादी लव है या अरेंज। तो सामने से जो भी कोई मिलता है ना, जैसे मैं कहीं जाती हूँ या फिर कोई ऐसा आदमी जो मिले, तो अगर हम दोनों को देखता है तो एक बार वो जरूर क्वेश्चंस कर देते हैं। हम मतलब ज़्यादा देर तक बात करने के बाद एक बॉन्ड देख करके, एक दूसरे को ये करके कि आपकी शादी लव मैरिज है क्या, ऐसे पूछ देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते हैं, पूछ देते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक आए हुए थे टीचर थे 2, वो लोग आए हुए थे यूपी से। तो बहुत देर तक बातें हुई, बट जाते जाते उन्होंने पूछ ही दिया, मैम आपकी शादी लव मैरिज है क्या? कहीं भी जाती हूँ तो लोग पूछ देते हैं, ट्रेन में या फिर कहीं ऐसे जाते रहती हूँ आउट ऑफ बिहार वगैरह, तो वहाँ पे भी होटल वगैरह में रुकती हूँ कुछ दिनों के लिए, तो बात करते करते पूछ देते हैं कि मैडम आपकी शादी लव मैरिज है क्या? तो मैं इसका नहीं कहूँगी कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको आंसर दूंगी, तो नहीं, लव मैरिज नहीं, कहीं दूर दूर तक भी लव नहीं है। था है तो अभी तो है, था नहीं, लव मैरिज नहीं है, एकदम टिपिकल अरेंज मैरिज है हमारा, अरेंज मैरिज है, ठीक है? अरेंज मैरिज है। कैसे हुई, क्या हुई, अगर इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा तो क्वेश्चंस करिएगा, रिप्लाई करिएगा, तो फिर बात करेंगे उस मुद्दे पर। उसके बाद क्वेश्चन है कि आपका बेटा इतना बड़ा होके भी घर पे क्यों रहता है, स्कूल क्यों नहीं जाता? शायद ये प्रॉपर ब्लॉग देखती हूँ तो मेरे बड़े वाले बेटा को देख लेती होंगी, इस वजह से इनका क्वेश्चन है। तो स्कूल जाता है मैडम, ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं जाता है, लेकिन अभी 2-3 महीने से वो घर पे है। वो हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल से आ गया है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, बहुत सारे एग्जाम्स उसने पास भी किए थे। कहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सारे मैटर पे बात करेंगे हम आगे। इसी वजह से वो 2-3 महीने से आपको घर में रह रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि वो घर में रहता है, बट वो घर में रहता है, वो बहुत छोटे से स्कूल जा रहा है और अच्छा है पढ़ने में भी, ठीक है? फिर से क्वेश्चन है कि आप यूट्यूब से कितना कमा लेती हो, तो इसका मैं बाद में रिप्लाई करूँगी क्योंकि आज मेरा मूड भी ठीक नहीं है, तो मेरा सर भी दर्द कर रहा है। आपकी साड़ी बहुत प्यारी होती है, सोना, कुछ सोना कुमारी है, आपकी साड़ी बहुत प्यारी होती है, आप अपनी साड़ी का कलेक्शन दिखाइए प्लीज़। बिल्कुल डेफिनेटली मैं अपनी साड़ी का कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्द आने वाले है वीडियो, बहुत जल्द मैं शूट करने वाली हूँ ये वीडियो, ठीक है? उसके बाद में एक क्वेश्चन बहुत क्या कर रहे हैं वो है, लेकिन इसका आंसर दे ही देती हूँ। बिहार में बहुत सारे ऋतु
कोई ऋतु है उनका है। बिहार में बहुत सारे कास्ट होते हैं, आप किस कास्ट की हो प्लीज़ बुरा मत मानना, सही लगे तो ज़रूर बताना। बिल्कुल बुरा मानने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो मैं बिहार में सच में बहुत सारे कास्ट होते हैं, तो आपको जानना है मेरे कास्ट के बारे में, किस कास्ट से हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि मैं भूमिहार हूँ। बिहार की भूमिहार ब्राह्मण जाति से मैं आती हूँ। भूमिहार की मतलब भूमिहार बेटी हूँ मैं, भूमिहार बहू हूँ मैं। जिस कास्ट की मैं हूँ उसी कास्ट में मेरी शादी हुई है, तो मैं भूमिहार की बेटी भी हूँ और भूमिहार की बहू भी हूँ। तो मेरा कास्ट जो है भूमिहार है। तो आई होप कि आप मेरे इस आंसर से संतुष्ट हो गए होंगे। और हाँ, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबा हो गया है, थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया है। तो इस ब्लॉग को, क्वेश्चन आंसर को आप लोग बहुत सारा प्यार दें, और कम से कम अपनी फैमिली में एक लोग को ज़रूर शेयर करिएगा, और एक लाइक करके जाइएगा, एक कमेंट करके जाइएगा। और कौन किस क्वेश्चंस का आंसर मैं दूँ, क्या क्वेश्चंस है आपका, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है उसमें यूट्यूब इनकम वगैरह और यहाँ के मेरे ससुराल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उन सबका मैं आंसर देने वाली हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को बड़ा ज़्यादा नहीं करते, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं, आप सभी जहाँ भी है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बस यही भगवान से दुआ करती हूँ। और आप सभी भी दुआ करिए कि मैं भी बहुत अच्छी रहूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।